हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के वीडियो से हम क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके साइंस के चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और टॉप 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको अगर और भी सब्जेक्ट्स के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हनी बीज आर ऑफन सीइंग सिटिंग ऑन फ्लावर्स, व्हाई डू दे डू सो। बच्चों, एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे रटाफिकेशन नहीं करनी है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को समझ के फिर उसका आंसर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने हनी बीज को फ्लावर्स के ऊपर बैठे हुए देखा होगा, वो ऐसा क्यों करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। दे लाइक फ्लावर्स, बी दे ले एग्स ऑन फ्लावर्स, दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले ऑप्शन का मतलब समझिए कि ए क्या कह रहा है कि उनको फ्लावर्स पसंद है इसलिए वो बैठती हैं, बी फ्लावर्स के ऊपर वो एग देती इसलिए वो बैठती हैं, सी वो फ्लावर के अंदर का जो नेक्टर होता है, और नेक्टर का मतलब होता है फ्लावर के अंदर वाला जूस, उसको सक करने के लिए बैठती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है उसको सक करने के लिए हमने हनी बीज को फ्लावर के ऊपर बैठे देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो कि प्लांट्स एंड दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड ऑल ऑफ दीज। तो सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? जो केवल प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो केवल फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ईट वेराइटी ऑफ फूड्स। खाने की अलग अलग वेराइटी होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, बीन्स। तो ये काफी सारी क्या है, फूड्स की वेराइटी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के फूड है उनको खाना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बिकॉज वेराइटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड अस ओनली कार्बोहाइड्रेट, बी variety of food provide us different types of nutrients which is good for health, c we love eating variety of foods, and d because of variety of food is available in market। तो आप सोच के बताइए कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने क्यों खाना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, ए क्या कह रहा है कि जो वैरायटी ऑफ फूड खाने से हमको केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। हमको कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, बहुत कुछ मिलता है। सी क्या कह रहा है कि हमें वैरायटी ऑफ खाना खाना बहुत पसंद है इसलिए खाते हैं। डी क्या कह रहा है कि मार्केट में अवेलेबल है इसलिए हम खाते हैं। तो ये तो क्या हो गए, तीनों गलत हो गए। जो बी वाला ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो वैरायटी ऑफ फूड है उससे हमको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है, काफी अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रैबिट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। रैबिट क्या खाता है? ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी फिशेस, डी कुक फूड। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैबिट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से जो रूट वाली वेजिटेबल है वो कौन सी है। ऑप्शन ए पोटैटो, बी कैरेट, सी कैप्सिकम, डी कुकुम्बर। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली हर्बीवोरस एनिमल्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको एनिमल्स का सेट दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सेट केवल हर्बीवोरस एनिमल्स का है। ए काउ, गोट, रैबिट, डियर, बी काउ, गोट, रैबिट, वोल्फ, सी वोल्फ, गोट, रैबिट, डियर, डी लायन, क्रो, क्रेन एंड कैमल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेट जो है केवल हर्बीवोरस एनिमल्स का है।
और आप अच्छे जानते हैं कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस क्या किसे कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो काउ, गोट, रैबिट एंड डियर हैं वो सब कौन है, हर्बीवोरस है। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो वोल्फ क्या है, फ्लैश खाता है। सी में वोल्फ फ्लैश खाता है। लायन की बात की जाए तो लायन फ्लैश खाता है, और जो क्रेन है वो ओमनिवोरस है, वो फ्लैश एंड प्लांट्स प्रोडक्ट दोनों खाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Question number 7. Which of the following food ingredients is not obtained from plant and animals? आपके सामने यहाँ पर कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ना ही प्लांट प्रोडक्ट है और ना ही एनिमल से मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए मिल्क, बी हनी, सी वेजिटेबल्स एंड डी सॉल्ट। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमको ना ही प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है। अगर बात की जाए मिल्क की तो ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। हनी एनिमल प्रोडक्ट है क्योंकि हमको हनी बीज से मिलता है। और वेजिटेबल्स क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए वाटर, बी मिल्क, सी एग्स, डी शुगर। तो सोच के बताइए कि इनमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुगर, क्योंकि बच्चों सोच के बताइए कि हमको शुगर कहाँ से मिलती है, कौन सी क्रॉप से हमको शुगर मिलती है। शुगर कैन, बीट रूट। जब इनको प्रोसेसिंग होती है तब हमको क्या मिलता है, शुगर मिलती है। तो शुगर क्या हुआ, हमारा प्लांट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव्स ऑयल। मस्टर्ड प्लांट का कौन से पार्ट से हमको ऑयल मिलता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, स्टेम, फ्लावर एंड लीव्स, सी रूट्स, डी सीड्स। तो आप सोच के बताइए कि कौन से पार्ट से हमको ऑयल मिलता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड प्लांट की सीड से हम क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। ए बटर, बी घी, सी हनी एंड डी कर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हनी। क्वेश्चन नंबर 11, वी नीड फूड। हमें खाना क्यों खाना चाहिए, खाने की क्या जरूरत है, खाने क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन ए, इट गिव अस एनर्जी, बी इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग, विदाउट फूड आवर बॉडी विल बिकम वीक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सारे ही सही है। हमको एनर्जी मिलती है, हमारे पार्ट लिविंग का इसेंशियल पार्ट है, इसके बिना हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है। तो सारे आंसर क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट फ्रॉम विच शुगर इज ऑब्टेन्ड। शुगर किससे मिलती है, कौन से प्लांट से मिलती है। वैसे मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से पता है। ए बीट रूट, बी शुगर कैन, सी कोकोनट, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीटरूट एंड शुगर कैन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉट अ फूड फॉर ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स क्या खाते हैं, वो आप सभी को पता है। इनमें से क्या ग्रास हॉपर नहीं खाता। ए वीट, बी स्मॉल इंसेक्ट्स, सी कॉर्न, डी लीव्स। तो इनमें से बताइए कि ग्रास हॉपर क्या नहीं खाता। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ग्रास हॉपर है वो किस कैटेगरी में आएगा, हर्बीवोरस है या फिर वो कार्निवोरस है या फिर वो ओमनिवोरस है, क्या है वो। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। तो बच्चों जी, इनमें से जो ग्रास हॉपर है वो नहीं खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स, क्योंकि जो ग्रास हॉपर है वो क्या है, हर्बीवोरस है। वो वीट खाएगा, कॉर्न खाएगा, लीव्स खाएगा, लेकिन वो स्मॉल इंसेक्ट्स नहीं खाएगा क्योंकि वो हर्बीवोरस है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल।
इनमें से कौन सा सीरियल नहीं है? ए ओट्स, बी राइस, सी सोयाबीन एंड डी मेज। बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि जो सोयाबीन है वो क्या है? बीन्स की कैटेगरी में आएगा। जो बाकी तीन ऑप्शन है ओट्स, राइस एंड मेज, ये क्या है? हमारे सीरियल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग आर द मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ग्रुप दे रखा है बटर शुगर, घी फ्लो, सी घी कर्ड एंड शुगर ऑयल। तो आपको बताना है कि इनमें से मिल्क प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घी एंड कर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्ट ऑफ शुगर कैन यूज टू मेक शुगर इज। शुगर कैन का कौन सा पार्ट शुगर बनाने के लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए रूट, बी स्टेम, सी फ्लावर, डी लीव्स। किस पार्ट से शुगर बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम। शुगर का कैन का जो तना होता है उससे शुगर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्टर इज चेंज कन्वर्टेड टू हनी बाय। नेक्टर को हनी में कौन कन्वर्ट करता है, कौन चेंज करता है? नेक्टर क्या हो गया? जूस हो गया। हनी क्या हो गया? आप सभी जानते हैं। तो नेक्टर को हनी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए बटरफ्लाई, बी ग्रास हॉपर, सी आंट, डी बीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज। क्वेश्चन नंबर 18, एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट एंड रेडिश इज। कैरेट एंड रेडिश के हम किस पार्ट को खाते हैं? ए स्टेम, बी रूट, सी सीड्स, डी फ्लावर्स। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कैरेट एंड रेडिश है वो किस कैटेगरी में आएगा? ये कौन सी है, कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं? ये होती है रूट्स वेजिटेबल। तो ये हम कौन सा पार्ट्स के खाते हैं? रूट्स को खाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सनलाइट टू मेक इट्स फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से अपना खाना सनलाइट की हेल्प से कौन बनाता है? ए कैट, बी लायन, सी नीम ट्री, डी आंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीम ट्री। क्योंकि बच्चों जो ट्री होता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। और प्रोड्यूसर अपना खाना कैसे बनाता है? सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, Paheli put some seeds in water and let them overnight. Next day, she removes the water and tied the seeds in a wet cloth. The next day, Paheli saw some white structure. What was that? पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, पहली एक बच्ची है, उसने क्या किया कि कुछ सीड्स को पानी में भिगो के रखा रात भर। उसके बाद में उसने वहां उस पानी में से उस बीजों को निकाला, सीड्स को निकाला और एक वेट क्लॉथ पे उनको बांध दिया। अगले दिन क्या हुआ? उसमें से कुछ वाइट पार्ट निकला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो वाइट पार्ट क्या है? ए लीव्स, बी स्टेम, सी फ्लावर्स, डी रूट्स। बताओ, सोचो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूट्स। आप फोटो में भी देखिए, जैसे कि ये क्या है? मूंग है। मूंग को अगर रात भर हम भिगो के रखेंगे फिर उसको हम वेट क्लॉथ में बांध देंगे, उसके बाद में क्या आएगा इसके ऊपर? ये हल्का हल्का व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे कहते हैं हम रूट। और इसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है कि जो सीड होता है उस वो स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो हम वो जो व्हाइट स्ट्रक्चर है वो क्या है? रूट कहते हैं उसे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।